हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो आप अक्सर पूछते हैं। ये सवाल आप व्यूवर्स भी पूछते हैं और पेशेंट्स भी पूछते हैं। यही कि क्या हमने अगर बड़ी पोटेंसी किसी मेडिसिन की स्टार्ट कर दी है तो क्या उसी मेडिसिन की छोटी पोटेंसी कम पोटेंसी को ले सकते हैं क्या। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं आप लोग। शायद आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपने भी कभी कभी मन में ये आया होगा कि अगर मेरे पास ये दवा है तो अब मैं दूसरी दवा ले लेता हूँ। क्यों ये सवाल क्यों आता है आपके मन में? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जिस पोटेंसी में आपको दवा चाहिए उसमें वो नहीं मिल रही है, उसकी छोटी पावर आपके पास अवेलेबल है, ये रीज़न बन सकता है। या अगर आपने कोई बड़ी पावर की दवा ली है और उससे आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला है, सिम्टम्स आपके उसी दवा से मिलते हैं लेकिन जो लक्षण हैं मिलते हैं, लेकिन जो दवा है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि मैं दूसरी दवा इसके अब छोटी पावर लेकर देख सकता हूँ। तो ये दो रीजंस बनते हैं जिसके कारण पेशेंट अक्सर ये पूछते हैं। तो इसको समझने के हमेशा डिसाइड करते हैं कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने नैट्रेमोल स्टार्ट की, मेरी बहुत ज़्यादा केसेस में मैं नैट्रेमोल यूज़ करती हूँ, तो नैट्रेमोल हमने स्टार्ट की तो हमने अगर 200 पावर से स्टार्ट की, हमें थोड़ा सा ठीक लगा बट थोड़ा बहुत लगा कि एग्रेवेशन हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें वापस 200 से 30 पे नहीं आना है। अगर एग्रेवेशन हो रही है तो इधर हम वो डोज दे करके बंद कर सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उस दवा को ही चेंज करके हम दूसरी दवा जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमने 200 दे दी, अब हम क्योंकि हमारे पास या तो है नहीं, हम 30 पे आ जाते हैं, या हमें सिम्टम्स में एग्रेवेशन मिल रही है इसलिए हम 30 पर आ जाते हैं। इन दोनों ही केस में 30 पर आना अलाउड नहीं है, ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। ओके, सो अगर आपने किसी भी मेडिसिन की हाई पोटेंसी दी है तो उसकी बैक पोटेंसी पर नहीं आ सकते। अब इस केस में करना क्या होगा, हमें पहले से ही इसको डिसाइड करना होगा कि अगर हम छोटी पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं आगे बढ़ने के। लाइक अगर आपने 6 से स्टार्ट किया है, 6 पे आए, आप 12 पे आए, 30 पे आए, कितने स्टेप्स आपको मिल रहे, 200 पे आए, 1 या 10 पे भी आए, है ना। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही, कई बार पेशेंट जो नए नए होम्योपैथ्स होते हैं या नए नए जो कम एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, शुरुआत ही उन्होंने मिनिमम वो आपकी 200 या 1000 पोटेंशियल से कर देते हैं। उसके बाद उनके पास आगे बढ़ने के अलावा पीछे का ऑप्शन नहीं रहता, और समटाइम्स अगर उनको नहीं पता होता तो पीछे भी आ जाते हैं। 1 देने के बाद 200 भी ट्राई कर लेते हैं, 1 देने के बाद 30 पे भी चले आते हैं, तो पूरा गोलमोल सा हो जाता है। तो ये नहीं करना है आप लोगों को। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ तो अगर मैंने 1000 स्टार्ट किया है और उनके पास पहले से जो मेडिसिन पड़ी हुई है, पहले उन्होंने कुछ समय तक 1000 ले लिया, बट उनके पास अगर अब खत्म हो गई 1000 और उन्होंने कहा चलो 200 है तो यही ना, नेट्राम्यूर ही तो है, मेरे पास सल्फर ही तो है, वही दवा तो है, तो मैं वापस चला जाता हूँ 200 में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। रीज़न क्या है ये नहीं करने का? क्योंकि अगर आपने जो आपकी जो वाइटैलिटी है उसको इतने पावर से आपने स्टार्ट किया है, तो एग्रेवेशन अगर आती है तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉप कर देना है। अगर एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको एंटीडोट कर देना है। लेकिन बैक पोटेंसी पे आपको नहीं आना है, क्योंकि बैक पोटेंसी आपके जो सिस्टम, जो आपकी बॉडी है, जो आपका वाइटल फोर्स है, उसके ऊपर असर डाल सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं हायर जॉब पे जाते हैं, ठीक है, आपकी हायर अथॉरिटी है, आपका डिमोशन अगर हम कर देते हैं तो आपको कैसा फील होता है। या अगर आप किसी बड़ी क्लास में हैं, अगर 12th क्लास में हैं, तो क्या आप 10th या 9th क्लास में वापस जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। और यही रीज़न आप सिंपली याद कर सकते हैं लॉजिकल तरीके से भी, कि अगर आपने हाई पोटेंशियल से स्टार्ट किया है तो ये गलत तरीका है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मेडिसिन में आप स्टार्ट करना है लोअर पोटेंसी से। 30 इज़ द आइडियल पोटेंसी, जहाँ से हम ज़्यादातर केसेस में, होम्योपैथी में ज़्यादातर केसेस में 30 हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी तो हाई पोटेंसी मिलती भी नहीं है। ज़्यादातर आपको सबसे ज़्यादा जो मिलती हैं वो 30, 200 या 1M मिलती है। अब हमें कब कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी है? जनरली हम 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों के केसेस में हम हाई पोटेंसी यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। बड़े लोगों के केसेस में, ओल्ड एज के केसेस में हम लोअर पोटेंसी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वाइटैलिटी को हमें स्टिमुलेट करना होता है, उसको थोड़ी हमें ज़्यादा हाई पावर, ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, तो लोअर पोटेंसी से उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम पोटेंसीज को लो रखते हैं।
लाइक अगर कोई भी केस अगर आता है, लाइक किडनी स्टोन का पेशेंट है हमारे पास, या गैस्ट्रिक का कोई कंप्लेंट का पेशेंट है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस का केस है, या इस तरह की कोई भी केस है जो हमारे पास रेगुलरली आते हैं पेशेंट, उनके केस में हम 30 से स्टार्ट करते हैं। अब आती है कि आप 200 से कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो 200 से स्टार्ट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी हम देते हैं तो आइडियल पोटेंसी हम 200 रखते हैं। मैं अपनी क्लिनिक पे ज़्यादातर 200 या 1M से स्टार्ट करती हूँ। 1M को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें ये रखना है कि अगर आपके सिम्टम्स पूरी तरह से मिल रहे हैं, यू आर श्योर कि ये तो बस सल्फर का ही पेशेंट है, तो आप 1M से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ डाउट रहता है या लगता है कि 80% ये सल्फर का पेशेंट है मेरे पास, तो आप 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे चल करके 200 के बाद 1M पे जाना होता है, 1M के बाद आगे भी जाना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में 200 से स्टार्ट करना, उसके बाद जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं या जो नॉर्मल हमारे जनरल रूटीन में जो केसेस आते हैं उसमें 30 CS से स्टार्ट करके 200 पे जाना इज द आइडियल थिंग दैट यू हैव टू डू, राइट। सो अभी आपको हायर से लोअर नहीं आना, लोअर से हमेशा हायर जाना है। सो अगर आप फंस जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप 1M से स्टार्ट किया तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं, तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। 10M को हैंडल करना उतना ईजी नहीं होता है, पेशेंट्स भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी कई बार एग्रीवेशन हाई हो जाती है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद लोअर पोटेंसी 200 इन मेंटल केसेस या साइकोलॉजिकल केसेस बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बोल सकते हैं, और 30 पावर जो जनरल केसेस होते हैं उसके केस में। तो ये आंसर कि आपको क्यों आपको लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए और क्यों आप हायर पोटेंसी से लोअर पोटेंसी पे आपको नहीं आना चाहिए। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो सभी लोग चाहे आप पेशेंट हो चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, हमेशा एक आइडियल पोटेंसी के साथ किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानकारी भरी होगी। तो विशिंग वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।